किसानों की हक की बात करने वाले राहुल गांधी अब अचानक से इटली चले गए हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। देखिए, राहुल गांधी की यदि बात करें तो उन्होंने ऐसा एक ट्वीट भी किया है कि वीर तुम बड़े चलो। उसके लिए मैं 4 लाइनें मैं आपको चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा। उठो कांग्रेस के लाल, अब आंखें खोलो, बेशर्मी के पानी से मुंह को धो लो, हार रहे हो हर चुनाव कुछ उस पर बोलो, और अध्यक्ष की कुर्सी से अपने आप को मत तोलो। जनता को भड़काकर सत्ता नहीं पाओगे, हर बार मुंह की खाई और हर बार मुंह की खाओगे। तो ये तो उनमें से हैं, केवल जनता को भड़काना चाहते हैं, जनता को भड़काकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, ये उनमें से हैं। ये वही लोग हैं, जब 2017 में आपको पता होगा शायद SC/ST एक्ट में जब संशोधन किया गया था, तब उन्होंने देश की जनता को भड़काया था कि देश से आरक्षण खत्म हो रहा है। तो आपने देखा होगा कितनी मतलब उस समय सरकारी संपत्ति को हानि पहुंची थी, पूरे रेलवे स्टेशन को जलाया गया था। उसी तरह से CA पर इन्होंने भड़काया था देश की जनता को कि मतलब देश से, हमारे देश से मुस्लिमों की नागरिकता खत्म हो रही है। ठीक है, उस समय आपने देखा उसी तरह से ये किसान आंदोलन को भड़काकर अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, उन्हें ये देखना चाहिए जो देश इस समय विकास की ओर बढ़ रहा है, उनको उस समय विकास के साथ रहना चाहिए, जो विकास हो रहा है देश का, ना कि अपने गांधी परिवार की उन्नति का विकास मतलब करना चाहिए उन्हें। इसीलिए ये भाग गए, क्योंकि अब उनसे सवाल पूछ जवाब होते, इसलिए वो इटली भाग गए। अब इटली से बाद में आएंगे, फिर बाद में कोई नया बयान देंगे। इसलिए 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर करवा के और सड़कों पर हाहाकार मचा रहे थे कुछ दिन पहले कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, और आज राहुल गांधी को ऐसा लगा कि आज उन्हें किसानों की फिक्र नहीं है, जो वो अचानक से इटली चले जाते हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको, जवान और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ये पूरा देश जानता है, ये सभी आप भी जानते होंगे। और मोदी सरकार में पिछले 6 सालों में हमारे देश का जवान और किसान दोनों ही इतना खुश है जितना पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। बात रही राहुल गांधी की, या जो भी महागठबंधन गैंग के जो लोग हैं उनकी, यदि उनकी बात करें तो उनका काम केवल जो है देश को भड़काना, जनता को भड़काना, भड़काकर अपनी राजनीति करना होता है। लेकिन देश की जनता अब पहली 70 साल पुरानी वाली जनता नहीं है, अब देश की नई जनता है। जनता वही है, लेकिन वो सब समझ चुकी है, डिजिटल इंडिया है, वो ये जानती है कौन हमें भड़काने का काम कर रहा है, कौन हमारे विकास का काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, विकास जो है इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है, और उसका जो जीता जागता उदाहरण है, आपने देखा होगा बिहार का चुनाव और जम्मू कश्मीर का चुनाव, ये केवल विकास के आधार पर जीता हुआ चुनाव है। और ये इस विकास को देखकर महागठबंधन गैंग के अंदर पूरी तरह से बौखलाहट मची हुई है। आज तक कांग्रेस इन सारी चीज़ों की बात करती थी, इस कृषि कानून की बात करती थी और किसानों की बात करती थी, और ये कहती थी कि जो मीडिएटर है उसे हटाना चाहिए। और आज अगर कृषि कानून लाया जाता तो उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से ही सबसे ज्यादा अपोज किया जाता है इस बिल को। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो मैं बताऊं, जो पहले उपज कृषि की बिक्री जो फसल थी हमारी, उसने जो थे ना हमारे देश के कानून किसानों के जो ना हाथ पांव बांध रखे थे, और उस समय ऐसे गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। वो कौन से गिरोह थे? वो इन्हीं पार्टियों के द्वारा तैयार किए हुए गिरोह थे जो किसानों का फायदा उठा रहे थे। अभी बात बताइए, मैं जा रहा हूं मंडी, माल बेच के आ रहा हूं, बीच में किसी ने लूट लिया, कौन जिम्मेदार होगा? तो आदमी, ये किसान ये भी डरता था बेचारा, बैंक से पैसे लेके आता था, या फिर फसल बेच के आ रहा है, बीच में लूट लिया गया, सारा पैसा उसका खत्म। लेकिन अब तो क्या है, तो सीधा पैसा बैंक में आ रहा है, ये इनको पच नहीं रहा। अच्छा, बात रही इसकी किसान कानून की, तो ये भी लेकर आ रहे थे। 2019 का जो मैनिफेस्टो था उसमें भी इनका था। 2013 में राहुल गांधी ने कहा था, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब भी उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा कानून लेकर आएंगे जिसमें क्या है कि किसान जो है डायरेक्ट अपना माल बेच सकता है। अब क्या था, अब इन पर कुछ हुआ नहीं। अब वो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो इन्हें पच नहीं रहा है। मैनिफेस्टो के साथ राहुल गांधी की 2015 6 मई की एक वीडियो और वायरल हो रही है, जिसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि किसानों के जो दर्द है वो हमें अच्छी तरीके से समझ आता है, और किसान इस तरीके की बातें करते हैं कि अगर उन्हें डायरेक्ट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो उससे मीडिएटर को जो फायदा होता है वो नहीं होगा और किसान को ज्यादा फायदा होगा। आज अगर यही सारी चीजें मोदी सरकार के द्वारा लाई जा रही हैं, तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि 2 करोड़ किसान ऐसे हैं जो इस बिल को अपोज कर रहे हैं, और वो 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर भी लेकर आते हैं। देखिए, अगर 2 करोड़ किसान की बात मैं करूं, केवल इनके पास एक किसान है रॉबर्ट वाड्रा, जिसने जो है पूरी जमीन हड़पी हुई है, ये सब जानते हैं। ठीक है, पी चिदम्बरम हुए और रॉबर्ट वाड्रा जो है, वो इनका मान लो एक किसान जो है वो 1 करोड़ किसान के बराबर है। किसान अगर बात करें किसानों की, तो 80 करोड़ किसान इस देश में है। 80 करोड़ में से यदि बात करें जो आंदोलन में बैठे हुए हैं वो 4000 किसान हैं। तो बाकी जो किसान है वो क्या अन्नदाता नहीं है? जो ये अन्नदाता के हितैषी बन रहे हैं, क्या वो अन्नदाता नहीं है? उन्हें तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है इस कृषि बिल से। तो इनको क्या परेशानी है? 4000 जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, अब अगर 80 करोड़ में से आप 4000 निकाल दें तो कितने किसान बचे भाई? और भी तो किसान है, वो तो विरोध नहीं कर रहे इस बात का। और अभी जो है पीछे आपने देखा होगा 6 राज्यों के किसानों ने मतलब खुलकर समर्थन किया है। अभी आपने देखा, कल एक दिखा रहे थे, वीडियो आया है मेरे पास, उसमें एक भारतीय किसान यूनियन की सदस्य है, वो उसके सामने कोई गाली दे रहा था वहाँ पे मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए, वो वहाँ पे उस आंदोलन को छोड़ के भागी वहाँ से। तो ये आंदोलन क्या है? ये तो आंदोलन केवल एक तरह से मैं बताऊँ मोदी जी का विरोध है
ठीक है, मोदी जी का विरोध है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। ये कोई विरोध वैसा नहीं है किसानों का। ये जो किसानों के हितैषी बन रहे हैं आज की डेट में, ये कोई किसानों का हितैषी नहीं है, ये किसानों का हक मारने वालों में से हैं। किसान कांग्रेस जिस तरीके से राजनीति कर रही है किसान बिल को लेकर, कल की बात है कि कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू इस तरीके की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है इससे हम हटने वाले नहीं हैं, बल्कि 1 तारीख से हम नई स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं और उसके बाद हम हटेंगे नहीं बल्कि लाशें बिछेंगी और हम यहाँ पर ये सवाल है कि आखिरकार किसकी लाशें बिछाना चाहती है कांग्रेस? देखिए, लाशें वहां से कुछ नहीं बिछने वाली। ये केवल जो उनके संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, ये गिनकर चुनकर लेके आते हैं, देख कर लाते हैं कौन मतलब बीमार है, कौन एजेड है, उसको लेके आते हैं और वो अगर खत्म हो जाता है तो इनका जो है वो एक मुद्दा बन जाता है। क्योंकि कांग्रेस का ये रवैया रहा है, जिस आंदोलन में लाशें नहीं बिछी वो इनका आंदोलन सक्सेस नहीं होता। कांग्रेस का शुरू से यही रवैया रहा है, तो कांग्रेस का ये रवैये जो अब खत्म होने वाले हैं, ये कोई आंदोलन, मैं बता रहा हूँ फिर से कि ये आंदोलन नहीं है, ये केवल एक षड्यंत्र है देश को जलाने का, जैसे कि सीए पर जलाया था देश को। ये भी बात है कि सर अगर ये तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं तो फिर किसानों को इस किसानों की, जैसे बहुत से चैनल भी कहते हैं किसानों, जैसे आप भी कह रहे हैं किसानों, किसानों नहीं कह सकते हम, क्योंकि किसानों जब कहते हैं हम कि सारे किसान इसका समर्थन वो करते मतलब विरोध करते, मैं बता रहा हूं 80 करोड़ में से 4000 या 5000 किसान जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो हमें किसानों नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए कुछ किसान इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ चैनल भी दिखा रहे हैं, आपने देखा होगा किसानों ने विरोध किया है, किसानों ने ये किया, कुछ किसान मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। वो किसान वो हैं जो कि किसी ना किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, या फिर पंजाब में जो राजनीति चल रही है कांग्रेस की, जो आने वाले समय में अपना टिकट लेना चाहता है कांग्रेस पार्टी से, वो वहां से भरकर लाया है ट्रैक्टर ट्रॉली, तो उन्होंने मजबूरन लाना पड़ा है। बड़ी शर्म की बात है जो कांग्रेस पार्टी मतलब अपने हित के लिए, अपने अच्छे काम करने के लिए उन बेचारे किसानों को अपना जो मोहरा बना रही है। अपनी एक तरफ किसानों को लेकर कांग्रेस के सांसद इस तरीके की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी अभी सड़कों पर घूम रहे थे, ज्ञापन सौंप रहे थे, और वो अचानक से इटली क्यों चले जा रहे हैं सर? देखिए, इटली क्यों जा रहे हैं, ये तो बात है। अब उन्हें पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, वो इटली चले गए, इटली से फिर वापस आएंगे कोई ना कोई मुद्दा लेकर। इनके पास कोई काम ही नहीं है ना, इनका तो देखो, इनका तो बोरिया बिस्तरा हो गया बंद, जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया वो अब बंद हो जाएगा। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये अपनी जो है देश के विकास को छोड़कर ये अपने गांधीवाद, जो अपना परिवार बचाने के चक्कर में देश के जो लोगों को मतलब अपनी बलि चलाने पे लगे पड़े हैं। इनकी बस की कुछ नहीं है अब। एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ वो पत्रकार जो अपने आप को निष्पक्ष बोलते हैं पर उसके बावजूद भी दलाली किस तरीके से करते हैं वो आज दिखाई दे रहा है। अगर हम राजदीप सरदेसाई की बात करें तो इनका ही ट्वीट है जो काफी साल पुराना ट्वीट है, जिसमें ये कहते हैं कि किसान जिस तरीके से, किसान के वजह से जो मीडिएटर पैसा कमाता है और ये देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, उस तरीके की बातें करते हैं। और आज यही पत्रकार जो है वो इस बिल को अपोज करते हैं, इसी के बारे में ज्ञान बांटते हैं लोगों को। ये तो बेपैंदी के लोटे हैं, ठीक है। इनका कोई ईमान धर्म है नहीं, चाहे राजदीप सरदेसाई से या फिर आपका एनडीटीवी के रवीश कुमार से, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, ठीक है। इन्होंने तो केवल पत्तल चाटी है, पत्तल चाट पत्रकारिता की है। इनके ऊपर बोलना तो मैं सोचता हूँ कि मेरा भी मतलब गलत है, ठीक है, क्योंकि ये जो पत्तल चाट है इनके लिए क्या बोला जाए, इनके सब पूरा देश जानता है। तो ये तो मतलब एक तरह से देश विरोधी ताकतों के साथ रहते हैं। अगर इनकी बात मैं करूँगा अपने मुँह से तो मैं अपना मुँह गंदा करूँगा, इनकी बात ही करनी बेकार है, ठीक है। इनको तो केवल ये चाहिए कि जो देश विरोधी नारे लगाते हैं उनका साथ देते हैं। ये आपने देखा होगा कंगना का जो केस हुआ था, उसमें जो मेन आरोपी थे उसका इंटरव्यू लेने पहुंच गए राजदीप सरदेसाई जी। ये तो केवल उन्हीं के साथ रहते हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, तो इनके ऊपर बोलना क्या है। राजदीप सरदेसाई के साथ अभी आपने रवीश कुमार का नाम लिया और रवीश कुमार की भी ऐसे ही एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें रवीश कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसान से जिस तरीके से मीडिएटर पैसे कमाता है, इन सारी प्रथाओं को खत्म होना चाहिए। चेंजेस इतनी जल्दी नहीं आएंगे क्योंकि सरकार जो है वो किसानों की बातों को नहीं सुनते और मंडी सिस्टम नहीं खत्म हो सकता। आज अगर मंडी सिस्टम को लेकर ही अगर कृषि बिल आता है और ये चीजें कही जाती हैं कि किसान अब अपने माल को कि अभी भी स्वतंत्र है कहीं भी बेचने के लिए, तो उसको लेकर रवीश कुमार को भी अभी पिछले दिनों से आपने ज्ञान देते हुए देखा होगा इन सारी चीजों को लेकर। दिक्कत इसीलिए है ना क्योंकि इनकी दुकानें हो रही है बंद। यदि शेरेना इसकी पृष्ठभूमि पर जाए किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन में क्या मांगे थी आपको भी पता है। एमएसपी रिटर्न में दो आप, ठीक है, एमएसपी रिटर्न में दो, एपीएमसी हो गया आपका, और आपका फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। जब तीनों चीज़ों पर केंद्र सरकार संशोधन करने को तैयार है, फिर आंदोलन किस चीज़ का है ये सब देखते हैं। आंदोलन किस चीज़ का है ये भी सब जानते हैं। जब लोग कहते हैं कि भाई सजल इमाम को रिहा करो, पहले हमने इंदिरा गांधी ठोके, हम मोदी को ठोकेंगे, ये नारे हमारे देश का अन्नदाता नहीं लगा सकता,
ठीक है। एक लास्ट सवाल मैं फिर से राहुल गांधी पर आऊंगी सर कि राहुल गांधी को लेकर अब सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें उठ रही हैं कि राहुल गांधी अब इटली के लिए जा रहे हैं और इसके बाद वो बैंकॉक या थाईलैंड निकल जाएंगे, और जैसे ही ये घूमकर आते हैं तो फिर इन अचानक से किसानों की चिंता क्यों होने लगती है? जब न्यू ईयर ही मनाने वहां जाना है तो फिर यहाँ पे इतनी ज्यादा किसानों के हितैषी बनकर क्यों दिखा रहे हैं? ये किसी के हितैषी नहीं है, ये केवल हक मारने वाले हैं। पिछले 70 सालों में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और जो महागठबंधन गैंग के जो लोग हैं, इन्होंने केवल देश को लूट कर खाया है। ये कभी किसी का हित नहीं कर सकते।